पंडित रामाकृष्णा, जैसा आपने कहा वैसा हमने किया। अब आगे क्या योजना है? अभी तो केवल प्रारंभ है आचार्य। अभी आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। हाँ, अंतिम भूमिका, जिसके विषय में मैं आपको रात्रि में बताऊंगा। अच्छा। हाँ। योजनानुसार सभी अपना कार्य करें और जैसा मैंने समझाया था वैसा ही करिएगा, ठीक है? सबसे पहले सब हंसते हैं। चलिए। देखा गुरुवर, हमारी योजना सफल हुई। अवश्य अवश्य, मृत्यु को प्राप्त होने से पहले ही समस्त आनंद की प्राप्ति हो गई। हाँ। भोजन, मिष्ठान, नृत्य, ये सब तो ठीक, असली आनंद तो आएगा मृत्यु के पश्चात। बिल्कुल उचित कहा गुरुवर। परंतु आपने देखा ना कितने मूर्ख हैं ये। हमने उन्हें अंत तक नहीं पता चलने दिया कि हम मृत्यु को लेकर इतने उत्सुक हैं क्यों। अरे वो फकीर अज्ञानी है, कुछ नहीं आता है उसको। कहता है सितारों का ज्ञान है, ढोंग करता है। यदि उसे ज्ञान होता तो तत्काल समझ जाता कि हम पूर्णमासी को ही मृत्यु को क्यों प्राप्त होना चाहते हैं। उस दिन ऐसा क्या विशेष है? आचार्य क्या कर रहे हैं? धीरे बोलिए, धीरे। ये बड़ा रहस्य है, इसके बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। परंतु आप तनिक कल्पना कीजिए गुरुवर, पूर्णमासी के दिन मृत्यु के पश्चात हमारा अगला जन्म कितना भव्य, कितना आनंदमय और सुखों से भरपूर होगा। हमारा तो धैर्य का बांध टूटा जा रहा है, अधीर होते जा रहे हैं हम। ऐसा मन कर रहा है कि सुल्तान के फांसी का आदेश देने से पहले ही हम स्वयं अपने गले में फांसी का फंदा डाल लें। हमारा मरने का मन नहीं कर रहा है। बच जाएंगे ना? आचार्य बच जाएंगे, बच जाएंगे। चुप रहिए। थोड़ा धैर्य रखिए गुरुवर। प्रातःकाल सूर्योदय के साथ ही शुभ मुहूर्त शुरू हो जाएगा। उसके बाद तो आनंद ही आनंद है। हम बच जाएंगे ना? हाँ, आचार्य बच जाएंगे। रामा, मृत्यु के लिए इतना उतावला क्यों हो रहा है? प्रातःकाल सब ज्ञात हो जाएगा, चुप कर। गुनहगारों को पेश किया जाए। जी हुजूर। बर्दाश्त के बाहर है इनकी खुशी बाबा, बर्दाश्त के बाहर। आपने पता किया कि क्यों इतने उतावले हो रहे हैं फांसी चढ़ने के लिए? अल्लाह हुजूर, कुछ राज की बात मालूम होती है, जैसे सितारों की चाल और नक्षत्र से जुड़ा हुआ। बस वो क्या है ये तो नहीं मालूम, पर हुजूर इतना मालूम है, अगर इन्होंने आज मौत को गले लगाया तो इनका बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। इनकी जिंदगी बदल जाएगी। मर जाएंगे तो जिंदगी कैसे बदलेगी बाबा? अल्लाह हुजूर, वही तो समझ में नहीं आ रहा है। ऐसी क्या खास बात हो सकती है बाबा? बर्दाश्त के बाहर है ये, बेचैन हो रहा हूं मैं, उतावला हो रहा हूं ये जानने के लिए। पता कीजिए। अल्लाह, मैंने सितारों की चाल दरियाफ्त की है। आज कोई विपरीत योग है हुजूर। गुरुवर, स्मरण है ना क्या करना है? हाँ स्मरण है, सब स्मरण है। तुम्हें स्मरण है या नहीं कि हम मृत्यु के द्वार पर खड़े हैं? रामा अलविदा, अब सीधे स्वर्ग में भेंट होगी। रामा बस तो जाएंगे ना? भरोसा रखिए गुरुवर,
हमारे पास इसके अतिरिक्त ना ही कोई दूसरा मार्ग है और ना ही कोई विकल्प। अच्छा, अब प्रारंभ करते हैं। हाँ? मनी, इस बुड्ढे को फांसी के फंदे पर लटकते देखने का तो आनंद ही कुछ और होगा। सोच सोच, अगर ये सच में मर गया तो। अरे लेकिन ये सुल्तान इतना समय क्यों लगा रहे हैं? बुड्ढे में शक्ति ही कितनी है, 2 क्षण में प्राण निकल जाएंगे। बुड्ढा टैम बोल जाएगा। शीघ्र करें सुल्तान महाराज, शीघ्र करें। सर्वप्रथम मुझे फांसी पर लटकाएं। हाँ, क्या शीघ्र करें? शीघ्रता करके तुम स्वयं प्रथम फांसी पर चढ़ जाना चाहते हो? नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम वरिष्ठ हैं, हम तुमसे अधिक ज्ञानी हैं, हम महान हैं। पहले हम फांसी पर चढ़ेंगे। सुल्तान, हमें फांसी पर चढ़ाने का आदेश दीजिए। आइए चढ़ाइए। अरे नहीं नहीं, पहले मैं फांसी पर चढ़ूंगा। जानते हैं, समस्त लाभ तुम स्वयं उठा लेना चाहते हो। यह संभव है। पहला अधिकार हमारा है, हम चढ़ेंगे फांसी पर। नहीं नहीं, मैं फांसी पर चढ़ूंगा। नहीं, हम चढ़ेंगे, मैं हम चढ़ेंगे। मैं फांसी पर चढ़ूंगा। नहीं, हम चढ़ेंगे, मैं हम चढ़ेंगे, हम चढ़ेंगे, चढ़ूंगा फांसी पर। हम चढ़ेंगे। नहीं नहीं, पहले हमारे गुरुजी को फांसी के फंदे पर लटकने दीजिए। हमारी खुशी का भी तो कुछ सोचिए। गुरुजी सुनिए, फांसी का फंदा लीजिए, गले में डाल दीजिए और लटक जाइए। अरे नहीं, पहले मैं फांसी पर चढ़ूंगा। मैं चढ़ूंगा। अरे हम चलेंगे, कहा ना। छोड़िए, छोड़िए, छोड़िए। खामोश! क्या तमाशा लगा रखा है आप दोनों ने? क्या बचपना है, बच्चों जैसे जिद कर रहे हो, मैं लटकूंगा, मैं लटकूंगा। कोई झूला है जो झूलने की जिद कर रहे हैं आप दोनों? फांसी है, फांसी का फंदा है। हैरान कर दिया आप दोनों ने हमें। कैसे लोग हैं आप दोनों? किस ग्रह से आए हैं? और महाराज कृष्णदेव राय, कैसी मुसीबत डाल दी उन्होंने हमारे गले। बिल्कुल उचित कहा सुल्तान महाराज। तो हम जैसे अभिशाप से मुक्ति पाइए। अरे हमारा जीवन अभिशाप ही तो है। मृत्यु की गोद में जाना तो परम सुख है। शीघ्र करें सुल्तान महाराज, विलंब ना करें। आज सूर्यास्त से पहले ही फांसी पर चढ़ जाना अत्यंत आवश्यक है। हाँ हाँ हाँ, जो अपराधी स्वयं प्रस्तुत हो जाए वो अपराधी होता है। हम अपराधी हैं, हम चढ़ेंगे फांसी पर। हमें चढ़ाओ फांसी पर। हम इस शुभ अवसर का लाभ उठाना चाहते हैं। चढ़ाओ, चढ़ाओ, आओ। क्या खास बात है आज बाबा? देखिए, पहले फांसी पर मैं चढ़ूंगा गुरुवर, मैं बता रहा हूँ। पहले हम चढ़ेंगे। नहीं, पहले मैं चढ़ूंगा। पहले हम चढ़ेंगे। मैं चढ़ूंगा। हम चढ़ेंगे। मैं चढ़ूंगा। हम चढ़ेंगे। मैं चढ़ूंगा। अच्छा ठीक है, तुम चढ़ जाओ, चढ़ जाओ। अगर हमें चढ़ना पड़ा ना तो प्रेत बनके तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे। पाप लगेगा तुम्हें। कितना हूँ गुरुवर, लटकेंगे भी साथ में और प्रेत बनेंगे भी साथ में। आप तो बस पकड़े रहिए, छोड़िए मत। हाँ हाँ, हमने कहा ना, छोड़िए। अरे नहीं, आप छोड़िए, आप छोड़िए। मैं चुप रहो तुम दोनों। मेरी बात ध्यान से सुनो। माजरा क्या है ये मुझे सच सच बताओ, वरना तुम दोनों को मैं फांसी नहीं लटकने दूंगा। अरे बोलो, मैंने कुछ पूछा है? जी 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 सुल्तान महाराज, मैं आपको एक ही शर्त पर ये रहस्य बताऊंगा कि यदि आप मुझे वचन दें कि आप सर्वप्रथम मुझे ही फांसी पर लटकाएंगे। मंजूर है हमें। पहले हम तुम्हें फांसी पर चढ़ाएंगे। अब बताओ, क्यों तुम दोनों इतने उतावले हो रहे हो फांसी पर चढ़ने के लिए? जी जी, मैं बताता हूँ। हाँ? सुल्तान महाराज, बात ये है कि हमारे राजपुरोहित ने भविष्यवाणी की है कि आज पूर्णमासी के दिवस जो भी पहले फांसी पर चढ़ेगा वो अगले जन्म में यहाँ का महाराज बनेगा। बाबा, क्या कह रहा है ये बाबा? हाँ हुजूर, मैं अभी अपना गणित देख करके बताता हूँ हुजूर। हुजूर, कुछ समझ में नहीं आ रहा है हुजूर। हाँ? फकीर बाबा, आपने भृगु संहिता का अध्ययन तो अवश्य किया होगा। जरूर। तब तो आपको ये अवश्य विदित होना चाहिए कि आज कैसा राजयोग है। अल्लाह, पता है मुझे। तो हमें क्यों नहीं इत्तिला की गई? आपको कुछ आता भी है? अल्लाह, हुजूर, पंडित रामाकृष्ण जो कह रहे हैं सही फरमा रहे हैं। हुजूर, मैंने आपसे पहले ही अर्ज किया था कि आज विपरीत राजयोग है। आज के दिन जो यहाँ पे फांसी चढ़ेगा वो अगले जन्म में यहाँ का राजा बन जाएगा। अब समझ में आया है हुजूर?
दोनों फांसी के फंदे पर लटकने के लिए इतने उतावले क्यों थे? हाँ, सत्य है। और जो उसके पश्चात फांसी पर चढ़ेगा वो यहाँ का महामंत्री बन जाएगा, अर्थात मरने के बाद पूरा राज्य हमारा होगा। मियाँ क्या कह रहे हैं आप? सत्य कह रहा हूँ सुल्तान महाराज, इसीलिए तो पत्र में मैंने वो परिवर्तन कर दिया था और अपनी फांसी की बात लिख दी थी। बन्ने खान, जी सही फरमाया सुल्तान। ये देखिए, ध्यान से देखिए सुल्तान, इन्होंने शाही फरमान के इबारत में रद्दो बदल कर दी है। हाँ सुल्तान महाराज, देखिए देखिए, ध्यान से देखिए। घोर धार्मिक को चोर अधार्मिक लिखा है। चुराया लफ्ज जोड़ा, कुछ लिखा कुछ मिटाया है। अल्लाह, मरने के सारे इंतजाम कर लिए थे इन्होंने। बाबा अगर ये सुल्तान और वजीर बन गए तो हम लोग क्या करेंगे? बर्दाश्त के बाहर है ये गुस्ताखी, बर्दाश्त के बाहर है ये गुस्ताखी। है ना, है ना, है ना सुल्तान महाराज। देखिए, एक और अपराध कर दिया मैंने। अब तो आप मुझे फांसी पर लटका ही दीजिए बस। ना 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 ना, पहले हमें फांसी पर चढ़ाइए, हमें फांसी पर चढ़ाइए। हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं। नहीं 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 सुल्तान महाराज, आपने मुझे वचन दिया है, फांसी पर मैं चढ़ूंगा। अरे आचार्य, आप क्या कर रहे हैं? नहीं, अरे जल्लाद रुको। अरे मैं चढ़ूंगा। अरे मैं रामा, रुक जाओ। अरे मैं रखूंगा फांसी पे। मैंने कहा रुक जाओ, हटाओ। तुम दोनों में से कोई फांसी नहीं चढ़ेगा, हम फांसी झूलेंगे। हम मरेंगे, अगले जन्म हम यहाँ के सुल्तान बनेंगे। हुजूर, ये क्या कर रहे हैं आप? आप तो पहले से यहाँ के सुल्तान हैं। दुरुस्त फरमाया आपने बाबा फकीर, दुरुस्त फरमाया आपने। दुरुस्त तो फरमाया सुल्तान महाराज, परंतु ये आप उचित नहीं कर रहे हैं। आप अपने वादे से मुकर रहे हैं। आपने वादा किया था कि आप पहले मुझे फांसी पर लटकाएंगे, तो अपना वादा पूरा कीजिए। नहीं नहीं, हम बनेंगे आखिर राजा, हम वरिष्ठ हैं, पहला अधिकार हमारा बनता है। नहीं नहीं, पहले मैं बनूंगा। हम बनेंगे। अरे नहीं आचार्य, मैं फांसी पर चढ़ूंगा। अरे मुझे फांसी पर चढ़ना। जी हुजूर। पकड़ो इन्हें। अरे नहीं, अरे मुझे राजा बनना है। अरे क्या कर रहे किसी हैं? सूरत में इनको मरने ना देना। अल्लाह, हुजूर, अगर इस मुहूर्त में किसी को फांसी न दी जाए, वो कोई मारा ना जाए तो? फिर तो यहाँ के सुल्तान हम ही रहेंगे। और हमारे बाद हमारे वलियाद उनका हक किसी और को नहीं मिलेगा। हम सुल्तान शमशुद्दीन हुक्म फरमाते हैं कि हमारी सल्तनत में आज किसी को फांसी पर नहीं लटकाया जाएगा। अरे वाह रामा, मान गया तेरी बुद्धि को। कीड़े पड़े सुल्तान को, कुत्तों की तरह भूखे मरे। अरे हमारे बुड्ढे की फांसी स्थगित कर दी। क्या से क्या हो गया? ये बुढ़ऊ मरता तो हम राजगुरु बनते, राजगुरु। इस सुल्तान ने हमारे सारे सपनों पर पानी फेर दिया। हम ऐलान करते हैं कि हमारी सल्तनत में हमेशा के लिए फांसी पर रोक लगा दी जाए। पता नहीं ये सितारे कब योग बना ले। फांसी बंद। और इन दोनों को बाइज्जत सही सलामत विजयनगर पहुंचाया जाए। जी हुजूर।
ख्याल रखना, रास्ते में ना तो ये मरे और ना ही इन्हें कोई मार सके। पूरी हिफाजत से पहुंचाइएगा। जो हुक्म हुजूर। नहीं नहीं सुल्तान महाराज, ये आप उचित नहीं कर रहे हैं सुल्तान महाराज। हाँ अच्छा, हमने तुम्हारे साथ उचित नहीं किया। वाह, जो तुम दोनों ने हमारे साथ किया उसका क्या? दिल तो करता है कि ऐसी सजा सुनाए, ऐसी सजा सुनाए कि मजबूर हैं हम, मजबूर हैं हम। सुल्तान बनने का हम तुम दोनों को कोई मौका नहीं देंगे। ले जाओ इन्हें फौरन। जी हुजूर। पंडित रामाकृष्ण, हमें विश्वास नहीं हो रहा कि हम जीवित हैं। अभिनय बहुत अच्छा किया आपने। विश्वास तो महाराज को भी नहीं होगा जब उन्हें ये सब पता चलेगा। वैसे धन्यवाद आचार्य। इन विषम परिस्थितियों में यदि पंडित रामकृष्ण ने अपनी बुद्धि का प्रयोग ना किया होता तो अनर्थ हो गया होता। कदाचित गुरु और आप भी हमारे समक्ष जीवित ना खड़े होते। जी जी, हम स्वीकार करते हैं महाराज, परंतु महाराज हमने भी बड़े धैर्य और अद्भुत साहस का परिचय दिया। क्यों दिया ना? और हाँ, हमने आपकी भरपूर सहायता भी की। क्यों की ना? हाँ जी गुरु भाई, अब आप ठहरे। जी महाराज, हमारे सहयोग के बिना ये योजना सफल होना असंभव थी महाराज। मंत्रीवर, यह संपूर्ण घटनाक्रम साधारण नहीं है। अवश्य किसी न किसी का षड्यंत्र है, अवश्य किसी न किसी का षड्यंत्र है, जो न केवल पंडित रामकृष्ण और गुरुवर अपितु पूरे विजयनगर राज्य को हानि पहुंचाना चाहता था। उचित है महाराज, आपका कथन सत्य है। मंत्रीवर महाराज, आप इस पूरे प्रकरण का परीक्षण कीजिए सूक्ष्मता पूर्वक और हमारे समक्ष उस अपराधी को प्रस्तुत कीजिए। विजयनगर राज्य का अहित सोचने का दुस्साहस करने वाले को हम नहीं छोड़ेंगे। कड़े से कड़ा दंड मिलेगा उसे। जी महाराज। मंत्रीवर, इस पूरे कार्य के पीछे उद्देश्य क्या है, ये जानना भी अति अनिवार्य है। आप निश्चिंत रहिए, इस कार्य में कोई चूक नहीं होगी। आज यदि पंडित रामकृष्ण न होते तो अनर्थ हो जाता। महाराज, मैं तो कहता हूँ इस पूरे घटना में कुछ हितकर भी हुआ है। इसमें हितकर क्या है? महाराज, हितकर ये हुआ है कि सुल्तान ने विजयनगर का संधि प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है, वो भी सभी शर्तों के साथ। क्या ये सत्य है? जी महाराज। अद्भुत पंडित रामकृष्ण, अद्भुत। इतना सब कुछ होने के बाद हमें आशा नहीं थी कि पंडित रामकृष्ण, हमें गर्व है आप पर। सराहना करते हैं आपकी बुद्धिमत्ता की। महाराज, रनिवास से एक सूचना लाया हूँ। सही, क्या सूचना है? महारानियों ने प्रश्न किया है कि पंडित तथाचार्य एवं पंडित रामकृष्ण क्या यात्रा से सकुशल लौट आए हैं? अगर वो लौट आए हैं तो क्या वो समस्त सामग्री लेकर आए हैं जिसकी सूची उन्होंने दी थी? इस विषय में उन्हें अभी तक कोई समाचार नहीं मिला, इसलिए वे अति व्याकुल हैं महाराज। रामा, अब तेरे प्राण कोई नहीं बचा सकता। अंत समय आ गया है। पंडित रामकृष्ण, क्षमा करें महाराज, इस पूरे घटनाक्रम में तो मैं उस सूची के बारे में भूल ही गया। महारानियों ने जो सामग्री मंगवाई थी वो तो आप ला नहीं पाए हैं। अनर्थ हो गया है। अब महारानियों के समक्ष जाकर आप ही स्पष्टीकरण कीजिए, हम तो इसमें नहीं पड़ेंगे। अरे रे रे महाराज, ये आप क्या कर रहे हैं? वहाँ तो मृत्युदंड से बच गया था, यहाँ कैसे बचूंगा? यहाँ तो मृत्युदंड अवश्य मिलेगा मुझे। यही व्याकुल हो गया। सोच, घर पर सभी उपहार की प्रतीक्षा कर रहे होंगे, वहाँ क्या करेगा? हे ईश्वर, तूने क्या मुझे विपत्तियों में फंसे रहने के लिए ही जन्म दिया है? क्या उत्तर दूंगा मैं शारदा, अम्मा, गुंडप्पा और महारानियों को?
हे देवी माँ, रक्षा करना। गौर, गौर, चोर 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 चोर, कौन है कौन है? शांत शांत हो जाइए। हम हैं। महाराज, आप चोरी कर रहे हैं? महारानी तिरुमलम्बा, भला हम चोरी क्यों करेंगे? तो फिर कौन चोरी कर रहा है? शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। कोई चोरी नहीं कर रहा था। तो महाराज, आप चोर चोर क्यों कह रहे हैं? हम चोर चोर नहीं, घोर घोर कह रहे थे। घोर समस्या आन पड़ी है। महाराज, आप तो निद्रा में थे, जरूर आपने कोई स्वप्न देखा होगा। हाँ, हमारे समक्ष एक अत्यंत घोर समस्या आन पड़ी है। परंतु हुआ क्या महाराज, हमें भी तो समझाइए। सिपाही, आज्ञा महाराज। समस्त सभासदों को सूचित कर दिया जाए कि हम उन सभी से अभी इसी क्षण राज दरबार में भेंट करना चाहते हैं। जी महाराज। महाराज, क्या आपको कोई आकाशवाणी हुई है? उससे भी गंभीर समस्या है। अर्धरात्रि में राजसभा? गुरुजी उठ जाइए, महाराज ने राजसभा बिठाई है और अब आपको वहाँ पे उपस्थित होने का आदेश भी दिया है। उठिए गुरुजी, उठिए ना। सौदामिनी, हमारे निकट आओ। उठिए गुरुजी, जाग जाइए। प्रभु घोर ज्ञान मुद्रा में लीन है। आप क्यों उनके ध्यान में व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं? आपको पता है क्या? हम आपसे अत्यंत प्रेम करते हैं। सच्ची? उठो ना, उठो ना। क्या हुआ आपको? हम आपके प्रेम में गिर गए। उठिए, उठिए गुरुजी। ये क्या कर रही हैं आप? हम तबला बजा रहे हैं। अच्छा, उठ जाइए। उठिए गुरुजी, उठिए, उठिए, उठिए। धनी, कोई लाभ नहीं, हमारे गुरुजी ऐसे नहीं उठने वाले। तो पानी लेके आ, पानी। ये लिया है जल। उठिए गुरुजी। क्या बात है प्रिय, हमारे साथ जल क्रीड़ा करने का मन कर रहा है आपका? ये काम करेगा। उठिए गुरुजी, उठ जाइए। ओह, आह, गुरुजी उठिए। चल रे पगले, श्राप दे देंगे। गुरु माता, ये गुरुजी है या भालू? शीत निद्रा में चले गए, उठ ही नहीं रहे। मनी, अब तो एक ही उपाय शेष बचा है। हाँ, आज से हम कृष्णदेव राय ये घोषणा करते हैं कि राज पुरोहित का स्थान महापंडित तथाचार्य से ले लिया जाए और इस पद पर रामाकृष्ण को नियुक्त किया जाए। नहीं महाराज, ऐसा नहीं हो सकता महाराज। आप हमसे हमारा पद नहीं छीन सकते महाराज, ये अन्याय होगा महाराज। उठ गए। हम तो अपने घर में हैं। इधर आओ। जी गुरुजी। तुम्हें हमें निद्रा से उठाने का इससे अच्छा उपाय और कोई नहीं मिला। घात हो जाता अभी। महाराज ने राजसभा में आपको तत्काल उपस्थित होने के लिए कहा है। अर्धरात्रि को राज्यसभा? हाँ हाँ, अभी। हे भगवान। हाय, सोने दो ना प्रिय, क्या कर रही हो? वो कौन है जो मुझे निद्रा से उठा रहा है? विश्राम करने दो। आप किसे प्रिय कह रहे हैं? कौन? मैं? हाँ, आप। तुम्हें ही कह रहा हूँ। और प्रिय मैं किसे कहता हूँ? अर्थात आपको स्मरण है आज क्या है? क्या है? आप स्वप्न देख रहे थे, प्रिय आप कह रहे थे, तो आपको स्मरण होना चाहिए ना कि आज क्या है? बड़ी शरारती हो। तुम्हें स्वयं स्मरण नहीं है कि आज क्या है, इसलिए मुझसे जानना चाहती हो ना? है ना, है ना, है ना? हमें स्मरण है आज क्या है। आज हमारे विवाह की अर्धवर्षगांठ है, परंतु आपको ये भी याद नहीं था। अर्धवर्षगांठ? ये क्या होता है? आज हमारी शादी को पूरे 6 मास हो गए, तो हुई ना अर्धवर्षगांठ। हाँ, बहुत अच्छी बात है। तो अब मैं सो जाता हूँ, तुम भी सो जाओ। हाँ, हमने आपके लिए कुछ खाने के लिए बनाया है।
सो रहे हैं। आप हमसे थोड़ा भी प्रेम नहीं करते हैं। ये स्त्रियां भी ना बड़ी अजीब होती है। अर्धरात्रि उठाकर पूछती हैं आप हमसे प्रेम करते हैं या नहीं करते हैं। ये स्त्री प्रेम और अर्धरात्रि में अवश्य ही कोई रहस्यमयी संबंध है। ये आप क्या बड़बड़ा रहे हैं? मेरी प्यारी धर्मपत्नी शारदा को हमारे विवाह की अर्धवर्षगांठ की हार्दिक शुभकामनाएं। परंतु इतना सब करने की क्या आवश्यकता थी? केवल मिष्ठान खिला देती। छोड़िए, अम्मा जाग जाएंगी। नहीं जगेंगी। छोड़िए, गुंडप्पा जग जाएगा। नहीं जगेगा। ये ध्वनि करके तो मुझे बहला नहीं सकती। उठा लो। क्या? अपना शरीर उठा लो और जाकर दरवाजा खोलो। अरे अम्मा, क्या हुआ? अम्मा, अर्धरात्रि हो चुकी है, सो जाओ। दरबार से बुलावा आया है, अभी इसी समय बुलाया है। अभी? इस अर्धरात्रि के समय ऐसी क्या समस्या आ गई? मंत्रीवर, आंखें क्यों फड़क रही हैं आपकी? क्या बताए पंडित रामकृष्ण, जब भी हम आधी निद्रा से जागते हैं तब हमारे नेत्र यूं ही फड़फड़ाते हैं। अरे रे रे रे। गुरुजी संभालिए, संभालिए अपने आप को। महाराज को क्या हो गया? अचानक ऐसी क्या समस्या आन पड़ी कि उन्होंने प्रातःकाल होने की भी प्रतीक्षा नहीं की? महाराज कृष्णदेव राय की, महाराज कृष्णदेव राय की, महाराज कृष्णदेव राय की, महाराज कृष्णदेव राय की, महाराज कृष्णदेव राय की। महाराज क्षमा चाहते हैं। ऐसी कौन सी गंभीर समस्या आ गई जिसने महाराज श्री कृष्णदेव राय को असमय, हमारा तात्पर्य है इस मध्यरात्रि को, दरबार में उपस्थित होने का आदेश दे दिया? गुरुवर, अत्यंत गंभीर समस्या है, घोर समस्या है, घोर। ऐसी क्या समस्या है महाराज, कृपया बताएं। समस्या ये है कि आज हमने एक स्वप्न देखा और स्वप्न में हमारे समक्ष एक प्रश्न उत्पन्न हुआ है। वो प्रश्न ये है कि ये प्रेम होता क्या है? हमें इस प्रश्न का उत्तर चाहिए। हाँ? इस समय आधी रात को प्रेम के बारे में जानना है इनको। रामा इनको बोल के अपनी पत्नी के कक्ष में जाए। प्रेम की भाषा और परिभाषा क्या है सब अपने आप समझ में आ जाएगा। चुप कर जा, चुप कर जा। पंडित रामकृष्ण, आपने कुछ कहा? नहीं नहीं महाराज, कुछ भी नहीं। महाराज, प्रेम की परिभाषा तो आप प्रातःकाल भी जान सकते थे महाराज। नहीं मंत्रीवर, हमें हमारे प्रश्न का उत्तर अभी इसी समय चाहिए, क्योंकि इस प्रश्न ने हमें व्याकुल कर दिया है। और जब हम व्याकुल होते हैं तो हमारी निंद्रा चली जाती है, हमें नींद नहीं आती। परंतु महाराज आप गुरुवर, आप सभी हमारे विद्वान सभासद हैं, इस प्रश्न का उत्तर दीजिए हमें कि ये प्रेम होता क्या है, क्योंकि जब तक हमें इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिलेगा हम व्याकुल रहेंगे, हमारी निंद्रा गायब हो जाएगी और यदि हम सो नहीं पाए तो आप सब कैसे सो पाएंगे? सही कहा महाराज आपने। मंत्रीवर, आप बताइए,
हमारे इस प्रश्न को लेकर आपका क्या कथन है? महाराज, हम इस उम्र में प्रेम, महाराज प्रेम जैसे विषय पर हम प्रकाश कैसे डाल सकते हैं? प्रेम वो है जो आधी रात हमें विश्राम नहीं करने देता, अर्धरात्रि नींद से जगा देता है और यहाँ दरबार में खींच कर ले आता है। पंडित रामकृष्ण, आपने कुछ कहा? हमें उत्तर चाहिए, सटीक उत्तर चाहिए हमारे इस प्रश्न का। बताइए। गुरुजी, आप तो प्रेम प्रसंगों में अति पारंगत और निपुण हैं। हाँ है तो आपसे भली भांति और सहजता से इस प्रश्न का उत्तर भला कौन दे सकता है? महाराज, प्रेम वो प्रसंग है, जीवन की वो परम आवश्यकता है, जिसके बिना जीवन अपूर्ण है। बात तो सत्य कही आपने गुरुवर। प्रेम वो प्रसंग है जिसके बिना जीवन अपूर्ण है। परंतु प्रश्न तो वही खड़ा है गुरुवर कि ये शब्द प्रेम, इसका क्या अर्थ है, इसकी परिभाषा क्या है? हाँ महाराज, वो क्या होता है कि ये जो प्रेम, क्या बताएं? क्या बताएं हम महाराज? महाराज, गर्मा गर्म पूड़िया, हलवा, जलेबियां खाने से मन में जो भावनाएं जागृत होती है, उसी को तो प्रेम कहते हैं। महाराज, नारियल पानी को चुराकर पीने में जो आनंद आता है उसे असली प्रेम कहते हैं महाराज। गुरुवर, इन्हें शांत कराइए, ये गंभीर विषय है, शांत कराइए इन्हें। क्षमा क्षमा महाराज, क्षमा। अरे मूर्खों, परिस्थिति की गंभीरता को समझा करो, चुप रहो वरना मुर्गा बना देंगे। क्षमा करें महाराज, परंतु आपका प्रश्न जितना सरल है उसका उत्तर उतना ही जटिल है। सत्य का आपने पंडित रामकृष्ण, जटिल है, परंतु हमारा ये विश्वास है कि आप पंडित रामकृष्ण हमें इस प्रश्न का समुचित उत्तर दे पाएंगे। तो आप बताइए, ये प्रेम क्या होता है? महाराज, आपके प्रश्न का उत्तर तत्काल देना असंभव है। कृपया मुझे कुछ समय दीजिए। महाराज, अब क्या करें? मंत्रीवर, राज्य के कोने कोने में मुनादी करा दी जाए, पड़ोस के राज्य में घोषणा करा दी जाए कि हमारे इस प्रश्न का जो भी उचित उत्तर देगा, जिससे हम संतुष्ट होंगे, हम उस व्यक्ति को उचित पुरस्कार भी देंगे। जी महाराज। प्रातः दरबार में भेंट करेंगे। शुभ रात्रि। सुनो सुनो सुनो, विजयनगर के समस्त वासियों ध्यान से सुनो। महाराज ने प्रश्न किया है कि प्रेम क्या है। जो इस प्रश्न का सही उत्तर महाराज को बताएगा, इसकी परिभाषा से महाराज को संतुष्ट करेगा, महाराज उसे उचित पुरस्कार प्रदान करेंगे। सुनो सुनो सुनो, प्रेम क्या होता है? पता नहीं, मैंने तो कभी किया नहीं। अजी सुनिए, आपको पता है प्रेम क्या होता है? अरे भगवान, अब क्या बताएं? जब से तुमसे विवाह हुआ है मैं तो प्रेम का मतलब ही भूल गया हूँ। हे ईश्वर, यदि आज प्रेम का अर्थ सही पता होता तो हमें भी उचित पुरस्कार मिलता। प्रेम मेरे घोड़े का नाम है महाराज। आप जा सकते हैं। महाराज, प्रेम वो है जो हम अपने पुत्र से करते हैं, अपने माता पिता और पत्नी से करते हैं। मान्यवर, आप कृपया प्रस्थान करेंगे। प्रेम कुछ होता ही नहीं है महाराज। जीवन में सभी कष्ट का कारण प्रेम ही है। आप तुरंत जाइए। तो हमारे राज्य में ऐसा कोई भी नहीं है जो हमारे प्रश्न का उत्तर देकर हमें संतुष्ट कर सके। कोई भी नहीं। इसका उत्तर हम दे सकते हैं महाराज।
गुरुजी अपना मुख बंद कर लीजिए, अन्यथा आपके मुख में मक्खी घुस जाएगी। बंद कीजिए गुरुजी। क्या है? हम तो बस अवलोकन कर रहे थे कि ये है कौन। ऐसा प्रतीत होता है कि हमें हमारे प्रश्न का उत्तर मिल गया। प्रणाम महाराज, आपके इस प्रश्न का उत्तर हम देंगे। देवी, हम आपके उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जी महाराज, प्रेम वो है जो एक व्यक्ति को एक साथ 9 भिन्न भिन्न भावनाओं की अनुभूति कराता है, अर्थात श्रृंगार, हास्य, करुणा, रौद्र, वीर, भय, विभत्स, शांत और अद्भुत रस। इन 9 रसों के समग्र प्रभाव को प्रेम कहते हैं। जब 2 व्यक्ति एक दूसरे से प्रेम करते हैं तो इन 9 रसों के अनुभूति के पश्चात भी एक दूसरे के साथ रहते हैं। यही प्रेम है महाराज। क्रोध, घृणा, दुख होने के पश्चात भी जो 2 व्यक्ति को साथ रखता है वही प्रेम है। अति उत्तम, अद्भुत। तो अंततः हमें हमारे प्रश्न का उत्तर मिल ही गया। प्रसन्न हुए हम। परंतु देवी, हम ये भी अवश्य जानना चाहेंगे कि आप हैं कौन? अपना परिचय दीजिए। मोहिनी, हमारा नाम मोहिनी है। मोहिनी, हम दूर देश से आए हैं और आपके लिए एक भेंट लेकर आए हैं। हम चाहते हैं कि आप उसे स्वीकार करें। हाय। ये चित्र एक कुशल चित्रकार द्वारा निर्मित है। हम चाहते हैं कि आप इसे स्वीकार करें। ये चित्र सदैव आपको हमारे बारे में स्मरण कराता रहेगा। अवश्य कराएगा। महामंत्री। महाराज। देवी, हमारी और एक जिज्ञासा है कि आपको हमारे प्रश्न का उत्तर विदित कैसे था? क्योंकि हम सब कुछ जानते हैं। हम कुशाग्र बुद्धि के स्वामिनी हैं। समस्त दक्षिण भारत का भ्रमण कर हम आपके समक्ष आए हैं। दक्षिण भारत के हर एक राज्य में हमारी बुद्धि का डंका बज रहा है और इस विश्व में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो बुद्धिमत्ता में हमें परास्त कर सके। आपसे जीतना भी कौन चाहेगा? गुरुवर, कुछ कहा आपने? नहीं महाराज, हमने क्या कहा? हमने तो कुछ नहीं कहा। इस पूरे ब्रह्मांड में ऐसा कोई भी विषय नहीं है जिसके बारे में हम नहीं जानते। ये हमारी चुनौती है महाराज। यदि आपकी राज्यसभा में कोई भी जो बुद्धिमत्ता में हमें परास्त कर सके तो हमारी चुनौती स्वीकार करें।